पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा पहले ही चढ़ा हुआ है और इस बीच बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के एक बयान ने राज्य की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है और बीजेपी नेता का बयान उनके गले की फांस बनने के साथ साथ पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। तो ऐसा क्या बोले हैं बीजेपी सांसद जिससे मचा है बवाल, और क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक अपने चरम पर है। टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव देखा जा रहा है और इसी बीच बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा, जल्द ही एक बड़े घोटाले के सामने आने से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसके चलते 72 घंटे तक की लंबी हड़ताल भी हो सकती है। लोग विरोध करेंगे और राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद की इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। टीएमसी ने सवाल उठाया कि गंगोपाध्याय के राष्ट्रपति शासन के पक्ष में दिए गए बयान कितने सही हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि अगर गंगोपाध्याय के पास पश्चिम बंगाल में हो रहे किसी घोटाले के बारे में कोई खास जानकारी है तो उन्हें उस जानकारी के साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से संपर्क करना चाहिए। अगर वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इतने उत्सुक हैं तो बेहतर होगा कि वो इस प्रस्ताव के साथ संयुक्त राष्ट्र के पास जाएं। उन्होंने कहा कि ये भी घिसी पिटी बातें हैं। पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, जैसा कि वो हमेशा से रहे हैं। बीजेपी सांसद के इस बयान ने राजनीतिक बहस तो छेड़ी ही है, लेकिन उनका ये बयान उनके साथ साथ अब पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर वाकई बीजेपी या बीजेपी सांसद के पास घोटाले से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी है तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।